कहा था परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। वो तो समदृष्टा है, परमात्मा समदर्शी है। बाली ने भी तारा से यही कहा है, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तो जो सार्वभौम है, जो सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है, वो कहीं एक जगह बंध नहीं सकता। अद्वैतवादी इसे कहते हैं, उसके लिए सब बराबर है। वो सिर्फ दृष्टा है, कुछ करता नहीं है। जिस तरह से दीपक के प्रकाश में अगर कोई रात को रामायण का पाठ करे, भागवत का पाठ करे, तो दीपक उसे शाबाशी नहीं देते। और उसी दीपक की रोशनी में अगर कोई चोर ताला तोड़े, अधर्म कोई पापी करे, तो वो दीपक उसे मना भी नहीं करते। अगर ब्रह्म सापेक्ष होता, पक्षधर होता, तो जिस समय कोई गलत कार्य कर रहा है उसको दंड उसी समय मिल जाता, नहीं मिलता। किसी ने अच्छा कार्य किया तो पुरस्कार भी उसे उसी समय प्राप्त हो जाता। लेकिन परमात्मा तो सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है। प्रकृति साक्षी है, परमात्मा साक्षी। इसलिए परमात्मा को समदृष्टा ज्ञानियों ने कहा। लेकिन भक्त कहते हैं कि हमें उस परमात्मा से क्या लेना देना। जब उद्धव जी ने कहा था नंद बाबा से, यशोदा मैया से, बाबा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उसका शरीर नहीं बनता, वो शरीर धारण नहीं करता। मैया को बहुत वेदना हुई ये सुन कर। तू कहता है वो शरीर नहीं बनाता? नहीं मैया। तो गोपियां जिसकी शिकायत लेकर के आई थी वो कौन था? इस उखल से जिसे मैंने बांधा था वो कौन था? अगर तेरा परमात्मा शरीर ही नहीं धारण करता था, शरीर ही धारण नहीं करता है, तो जिसको मैंने बांधा था क्या वो बिना शरीर बांधा था? इसी उखल से मैंने उसे बांधा। तो साहब भक्त कभी स्वीकार ही नहीं करता है कि परमात्मा का शरीर नहीं बनता है, बनता है। लेकिन उसका शरीर किस लिए बना है? मैंने प्रथम सत्र में भी इस बात का निवेदन किया था कि जीव का शरीर बनता है कर्म के बंधन में बंध करके। हमने जैसा कर्म किया होता है वैसा हमारा शरीर बनता है, जीवन में दुख सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन परमात्मा किसी कर्म से बंधा हुआ ही जब नहीं है, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, उसे कोई कर्म नहीं बांध सकता है। तो जब कर्म से बंधा ही नहीं है तो उसका शरीर कैसे कर्म से बन सकता है? शरीर बनाया है बस निज इच्छा, उसकी अपनी इच्छा है इसलिए बना लिया। जब उसकी इच्छा नहीं होती है तो अपने शरीर को समेट भी लेता है। लेकिन देखना, सब कुछ करने के बाद भी भगवान कितना भी मनुष्य के जैसा शरीर उन्होंने धारण किया, लेकिन कुछ न कुछ भगवान की भगवत्ता तो रह जाती है। श्री राम ने हजारों वर्ष राज्य किया साहब। महाराज दशरथ को दाढ़ी दिखाई जाती है, लेकिन राम को कभी आपने नहीं देखा होगा दाढ़ी वाला राम, कभी नहीं देखा कि मूंछों वाला राम। एक जैसा वो रहा है, क्योंकि परमात्मा है कैसा? श्रुति कहती है युवा सुवासा परिपीत आगा। वो युवा है, वो अपना स्वरूप बदलता नहीं है। तो भक्तों के अधीन होकर के परमात्मा आता है और भक्तों को सुख देने के लिए ही आता है। भगवान शिव ने कहा था जब जब हुई धर्म के हानि। अगर हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि भगवान रक्तपात को पसंद करता है। वैकुंठ में शायद उसे खून खराबा करने को मिलता नहीं होगा, पृथ्वी पर आकर के उसने खून खराबा करना प्रारंभ कर दिया, तो दोषारोपण हो जाएगा परमात्मा के ऊपर। इसलिए
हम ये पक्का नहीं कह सकते कि परमात्मा का अवतार राक्षसों को मारने के लिए, इसलिए भगवान शिव ने वहां भी कह दिया था, देवी मैंने जो तुमसे ये सब कारण बताए हैं, इदमित्थम कही जाए न सोई, यही कारण पक्का है, कहा नहीं जा सकता। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एक से एक बढ़ करके हैं, अनेक कारण, और भाव से अपने अपने भक्त कहते भी हैं। हनुमान के जैसा जो ठाकुर के भक्त हैं, वो हनुमान जी भगवान से कहते हैं